अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी ताला सूरह अल बकरा सबसे पहले इस आया करीमा के एक एक हर्फ एक एक कलमे के मानी को ज़हन नशीन करना है। इरशाद होता है व इज़ा और जब, इब्तला ये फ़ेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। इसके माना है आज़माया, मुब्तला किया, बला में डाला। इब्राहीम ये नाम है जद्दुल अंबिया का। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी औलाद में से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब के सब आप ही की नस्ल में से हैं। इस वजह से आपको जद्दुल अंबिया, अंबिया का नाना, अंबिया का दादा कहा जाता है। रब्बुहु उनके रब ने, रब कहते हैं पालने वाले को, परवरिश करने वाले को, मालिक को। बिकलिमातिन साथ चंद बातों के, चंद कलमों के। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया। फ़अतम्महुन, फ़ा माने पस, अतम्मा पूरा किया, फ़ेल माजी है ये भी। हुन्ना ये ज़मीर जमा है और कलिमात की तरफ इसका राजे है। फ़अतम्महुन बस आपने उन सब को पूरा कर दिखाया। क़ाला कहा, फ़ेल माजी है, फरमाया। इन्नी, इन्ना और या तकल्लुम बेशक मैं, इन्ना अन्ना हर्फ ताकीद हैं। ज़हन में रहे कि ये जहाँ कहीं भी आते हैं ताकीद के लिए इसके माना होता है यकीनन, बिलाशुबा, बेशक। इन्नी बेशक मैं, जाइलो का, जाइल फ़ाइल के वज़न पर, काफ ज़मीर खिताब। जाइल के माने बनाने वाला। ये आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी कलमा आया था। तो जाइलो का, बनाने वाला हूँ तुझको। क़ाला इन्नी जाइलो का, फरमाया यकीनन मैं तुझे बनाने वाला हूँ। लिन्नासे, ले माने लिए, बराए, नास लोग, लोगों के लिए। इमामा, इमाम कहते हैं पेशवा को, आगे वाले को, रहनुमा को। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ, मैंने तुझे लोगों का रहनुमा बना दिया। क़ाल अर्ज की, कहा, फ़िल माज़ी है।
व मिन ज़ुर्रियती, वाव माने और, मिन माने से, ज़ुर्रिया औलाद को कहते हैं, आने वाली नस्ल को कहते हैं, या हर्फ तकल्लुम है मेरी। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अर्ज़ की और मेरी ज़ुर्रियत में से, मेरी औलाद में से। क़ाला फरमाया, ला यनालो, नहीं पहुँचता, नहीं पाते, यनाल पाना, मुराद मिलना, मकसद में कामयाब होना, किसी शय का मिल जाना। क़ाला फरमाया, इससे मुराद अल्लाह। ला यनालो फ़ेल मुज़ारे मनफी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, नहीं पाएगा, नहीं पहुँचता, अहदी मेरा अहद, मेरा वादा, अज़्ज़ालिमीन ज़ालिम की जमा है, हद से बढ़ने वाले, अल्लाह की बातों को अहमियत न देने वाले, अल्लाह की उतारी हुई तालीमात के बरअक्स चलने वाले को, हदें पार करने वाले को ज़ालिम कहा जाता है। अब इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जमा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया, फ़अतम्महु, तो उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फरमाया मैं यकीनन तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, रहनुमा बनाने वाला हूँ, पेशवा बनाने वाला हूँ। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अर्ज़ की और मेरी ज़ुर्रियत में से भी, मेरी औलाद में से भी। क़ाला इरशाद हुआ, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा अहद, मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचता, ज़ालिम इस अज़मत के काबिल नहीं होते, ज़ालिमों को ये एज़ाज़ नहीं दिया जाता। आया करीमा का माना ज़हन नशीन करने के बाद इस आया करीमा को अगर पिछली आयात के तनाजुर में हम देखें तो एक बात तो ये खुल कर सामने आती है कि परवरदिगार आलमीन ने इंसान को बनाया, उसकी रहनुमाई के लिए आसमान से हिदायत भी उतारी। अब जिन लोगों ने आसमान से नाजिल शुदा रहनुमाई को पसे पुश्त डाला, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को, अपनी राय को अपना इमाम बना लिया और अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को अहमियत न दी, तो उनका वही हशर होता है जो कौम यहूद के बारे में हम इतनी आयात से पढ़ते चले आ रहे हैं। बनी इसराइल को ये खिताब करने के बाद कि ए बनी इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो, मैंने तुम्हें दुनिया वालों के मुकाबले में किस इज्जत से नवाजा, तुम्हें कैसी कैसी फजीलतें अता फरमाई, और साथ ही फरमाया कि ये जज्बा तुम्हारे अंदर उस वक्त पैदा होगा जब तुम हकीकी मानों में अपने आप को अल्लाह के हुजूर खड़े होने के तसव्वुर से मुज़य्यन कर लोगे। जब तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात रासिख हो जाएगी कि तुम्हें एक एक अपने अमल का जवाब देने के लिए अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तो फिर तुम्हारे अकायद में, तुम्हारे आमाल में, तुम्हारे नज़रियात में एक मुस्बत तब्दीली आएगी और तुम ये चंद रोज़ा ज़िंदगी अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए गुजारोगे। लेकिन जब ये बात आंखों से ओझल हो जाए, इंसान दुनिया फ़ानी के आर्जी मज़ों में मस्त होकर अपना नस्बुल ऐन ये बना ले कि मैंने तो बस अपनी दुनिया की ज़िंदगी को खूब खूब सजाना है, दुनिया भर की आसाइशें इकट्ठी करनी हैं, दुनिया भर के ख़जानों के अंबार लगाने हैं, तो फिर कौमें इज्तिमाई तौर पर और अफराद इनफरादी तौर पर
वही किरदार सामने लाते हैं जो यहूद का अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने आया, जो किरदार उन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, और जो किरदार वो आज तक पेश कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। इन हक़ाइक़ को औलाद आदम के ज़हनों में रासिख़ करने के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक छेड़ा जा रहा है, आपका ज़िक्र मुबारक लाया जा रहा है। वाज़ेह किया जा रहा है कि अज़मतें यूं ही नहीं मिलती। ये बात मुझ पर और आप सब पर आया है कि हम दुनिया में आज़माने की खातिर आए। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, मौत और हयात इसलिए तख्लीक हुई ताकि तुम्हें आजमाइशों से गुजारा जाए। अब उन आजमाइशों से पूरी तरह से कामयाबी के साथ गुजरने वालों के लिए जो इनामात हैं, उनका अमली नमूना सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ज़रिए क़यामत तक आने वालों को दिखा दिया गया। कहा कि ये है कामयाबी का ज़ीना, ये है बामुराद होने की मेराज, ये है इस दुनिया में आने के मकसद को पाए तकमील तक बड़ी खूबी के साथ पहुंचाना। वो क्या इरशाद हुआ, कलमा छोटा है लेकिन मानी का मफाहीम का एक ला मुतनाही समंदर अपने अंदर लिए हुए है। इरशाद होता है कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, आओ मेरे खलील की हयात तैयबा का मुताला करो, उन्हें उनके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया, और वो आजमाइशें कितनी कड़ी थीं, वो आजमाइशें किस कदर दुश्वार थीं। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ से क्या खूबसूरत तमगा अता किया है। इरशाद हुआ फ़अतम्माहुन, मेरा खलील मैं उन्हें बलाओं से गुजारते हुए, आजमाइशों से गुजारते हुए किस मकाम पर लाया कि उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया। मैंने उनसे जान की कुर्बानी मांगी, नारे नमरूद में कूदने से इनकार नहीं किया। मैंने उन्हें बीवी और बच्चे को बेआबू गया जंगल में छोड़ने को कहा, फौरन तैयार हो गए। मैंने उन्हें बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने को कहा तो छुरी तेज करके बेटे को जानू में लेकर उनके गुलुए नाज पर वो छुरी चला दी, दरेग नहीं किया। मैंने उन्हें इन संगलाख पहाड़ियों में अपना घर बनाने को कहा तो बेटे के साथ उसको बनाने के लिए लग गए। हुआ क्या, रब कहता गया और इब्राहीम बगैर इसके नतायज क्या होंगे, इसके समरात क्या सामने आएंगे, इनके नतायज में मुझे क्या पेश आ सकता है, इन तमाम से बेनियाज होकर। क्यों? दिलो दिमाग ने जान लिया, दिलो दिमाग में यह हकीकत रासिख हो गई कि जिसने अपनी शान कुदरत से मेरा वजूद बनाया है उससे बढ़कर भी कोई अक्ल वाला हो सकता है, उससे बढ़कर भी दानाई किसी के पास हो सकती है, उससे बढ़कर भी कोई मेरा हमदर्द हो सकता है। ये है बंदगी, इसे कहते हैं बंदा होना। वरना तो दुनिया के अंदर कितने जानवर हैं, उन्हें खिलाते हो पिलाते हो लेकिन चलने से इनकार करते हैं। तुम दुर्रे बरसाते हो, एड़ियां मारते हो, रस्से गले में डाल डाल कर घसीटते हो, वो भी मालिक के हाथों सब कुछ पाकर नाफरमानी की राह इख्तियार करते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर भी अगर कोई चौपाया अपने मालिक के हाथों
ये छोटी छोटी नेमतें पाकर उनका फर्मा बरदार बन जाए तो मालिक के नज़दीक उसकी कितनी कदर मंजिलत होती है। और कायनात का मालिक तो रब्बे कायनात है, उससे बढ़कर हमारे साथ किसी और को प्यार क्यों कर हो सकता है? उससे बढ़कर हमारा खैर खा कोई और कैसे हो सकता है? उसकी बात से ज्यादा पुरहिकमत बात किसी और की कैसे और क्यों कर हो सकती है? कायनात के नज़ारों में खो जाइए और फिर एक छोटी से छोटी चीज में गौर करने बैठ जाइए कि बनाने वाले ने क्या बनाया, क्या खूब बनाया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह का ये फरमाना कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह ने जब इब्राहीम को चंद बातों में आजमाया तो उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया। यह है बंदगी का हकीकी राज कि रब कहता जाए, बंदा सरे तस्लीम खम करके उस पर अमल पैरा हो जाए। उम्मत मुस्लिमा के जितने सूफिया को आप देखते हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक जिन नुफूस कुदसिया ने तारीख में अपना नाम रकम किया है, उनकी हयात तैयबा को अगर आप देखें तो उसमें यही राज पोशीदा है कि मैं तो अपने बनाने वाले के एहसानात को गिन नहीं सकता। मेरे बनाने वाले ने मुझे आंख दी, क्या कमाल दी। मेरे बनाने वाले ने मेरे वजूद में दिल जैसा एक पुर्जा रखा, क्या कमाल रखा। उसने मेरी खोपड़ी में दिमाग रखा, क्या खूब रखा। एक एक बात, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह तो तुम्हारे अंदर है, आंखें खोलो तो सही, उनका नजारा करने की कोशिश तो करो, उनको देखने के लिए आमादगी की तरफ आओ तो सही। आओ देखो मेरे खलील को, मैंने उन्हें कैसी कैसी आजमाइशों में डाला, लेकिन फअतम्माहुन, कहीं भी माथे पर शिकन नजर नहीं आता, कहीं भी रास्ते में ऐसी आड़ नजर नहीं आती कि किसी भी मरहले पर उनके मुकद्दस चेहरे पर नागवारी का कोई असर जाहिर हो। इंतहाई खुश दिली के साथ, है मेरे रब तूने मुझे जिंदगी दी, मुझसे ये जिंदगी मांगे तो मैं देने से इनकार करूं? तू हुक्म देता जा, तेरा बंदा उसे मानता चला जाए। यहूद का तज़किरा करने के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजमत को यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि इमामत का अगर अपने आप को अहल बनाना है, अगर वाक़तन आप ये समझते हैं कि हमने बड़े सगीर जनूबी एशिया में ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि कौमों की इमामत करें, कौमें हमें देखकर कहें कि हाँ उम्मत मुस्तफ़ा इसको कहते हैं, तो वो ज़रा सोचें कि दावा क्या है और अमल क्या है। ये आया मुबारका बुलंद आवाज से पुकार कर नौ इंसान को मुतवज्जे कर रही है कि अगर पेशवाई का, इमामत का, इकबाल ने कहा था सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वो दुनिया की इमामत पाने के लिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह रब से वो ताल्लुक पैदा करना पड़ता है, और वो तब पैदा होता है जब इंसान के कल्ब व जिगर में अल्लाह की अजमत का राज आश्कार हो और वो अपनी हकीकत को जाने कि आखिरकार मुझे अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जब इतना बड़ा मनसब मिला, ऐसा तमगा, ऐसा एजाज मिसाली
मैं तुम्हें दुनिया का, लोगों का इमाम बना रहा हूं, तुम्हें पेशवाई के मनसब पर फैज कर रहा हूं। याकूब तुम्हारा बेटा होगा, यूसुफ तुम्हारा बेटा होगा, मूसा तुम्हारा बेटा होगा, ईसा तुम्हारा बेटा होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मोहम्मद अरबी भी आप ही के बेटे होंगे। ये एजाज जब मिला तो आपने उस मौका पर अपनी औलाद पर यह वाजे करने के लिए कि अजीम मकसद को पाने के लिए जिम्मेदारियां भी अजीम मिलती हैं। जब आपसे अल्लाह ने यह फरमाया कि मैंने तुम्हें दुनिया का पेशवा बनाया, तो काला व मिन ज़ुर्रियती, अर्ज की मौला ये एजाज मेरी औलाद को भी मिले। यहाँ एक और क्या खूबसूरत दर्स दे गए कि जब वालिदैन को अल्लाह की तरफ से एजाज़ात मिलें, इनामात मिलें, तो वो अपने आने वाली नस्लों को न भूले। उनके लिए भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करे कि ऐ अल्लाह, उन्हें भी इसी तरह करम से नवाजते रहना जिस तरह तूने मुझे नवाजा है। ये भी तरीक़ा खलीली है, ये भी सुन्नत इब्राहीमी है। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ की कि वह मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी ये एजाज़ मिले, तो ऐलान कर दिया गया, क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ए मेरे खलील, मेरा अहद, मेरा ये वादा, मुझसे बड़ा ना कोई करीम, ना वादा निभाने वाला, ना इंसाफ करने वाला। मैं ये मनसब जालिमों को नहीं दूंगा। आपकी औलाद में जो भी इस राह को इख्तियार करेगा, जो भी मेरा फरमा बरदार होगा, जिसके अंदर भी सरे तस्लीम खम की वो आदत पैदा होगी जो तूने दुनिया को दिखाई है, उसे यकीनन ये एजाज मिलेगा। लेकिन जो लोग आपकी नस्ल में आकर इस बात की तरफ चल पड़े, लन्नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, ए मूसा हम तो ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को अलानिया ना दिखाओगे। जब कौम इस राह पर चल पड़ेगी कि उन्हें कहा जाए कि इस शहर में दाखिल होने की देर है, वो मुल्क तुम्हें मिल जाएगा, सारी नेमतें तुम्हें मिलेंगी, तो वो उसके जवाब में कहें फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, मूसा तू और तेरा रब जाओ और तुम जंग कर लो, उनको ज़ेर करके हमारे लिए नेमतों के दरवाजे खोल दो, फिर हम टहलते हुए, फिर हम बदमस्त होकर उन नेमतों पर टूट पड़ेंगे, उन नेमतों को अपना जा। ये बात ऐसे नहीं बनती। बड़ी कठिन राह से गुजर कर ये मुल्क मिला है। ये मुल्क, इसका जब हम झंडा लहराते हुए देखते हैं, जब ये झंडा लहरा रहा होता है, तो उससे आज़ादी के मतवालों के खून के कतरे टपक रहे होते हैं, उससे मासूम बच्चों के चेहरों में लगने वाली छुरियां, उनके मासूम पेटों में घुसने वाले खंजर, वो पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि खाक व खून से गुजर कर ये मुल्क हासिल करने वाले, आ तुझे उम्मत वस्त खैर उम्मत बनाकर तेरे सामने उसवा इब्राहीमी रख दिया है। अगर वाक़अतन तेरे अंदर इमामत को पाने का जज्बा है, तो फिर उसकी राह ये है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले। तर्जमा एक बार फिर समात फरमा लीजिए। इरशाद होता है, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया, फ़अतम्महुन, तो उन्होंने उन्हें पूरा कर दिया। उसके बाद अल्लाह की तरफ से ये एजाज़ मिला कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया कि इब्राहीम मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ।
उनका इमाम और रहनुमा और मुक्तदा बनाने वाला। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अर्ज़ की मेरी औलाद में से भी। क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ये अहद जालिमों को नहीं पहुँचता। वो लोग जो ज़ुबान से कलमा पढ़ें, हलाल और हराम लुक़मे की तमीज़ न करें, झूठ और सच को खलत मलत करना उनका रोज़मर्रा का मामूल बन जाए, कलमा पढ़ें और उनकी मुआशरत में कहीं भी भलाई की कोई किरण नज़र ना आए, उनके बाज़ार में कोई चीज़ खालिस पाना दुश्वार हो जाए, वो कहें कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरे अहवाल देख, जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे अपना नाम आए आमाल देख। मौला हमें कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाने के काबिल बना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।